नमस्कार। मैं शाश्वता वालेगा आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। 10 फरवरी को इसी महीने ही 6 ग्रह एक साथ आने वाले हैं, एक साथ एकत्रित होने वाले हैं, एक साथ गोचर करने वाले हैं मकर राशि में। तो आइए आज बात करते हैं विभिन्न जातक और जातिकाओं को, विभिन्न राशि वालों को, लग्न वालों को ये 6 ग्रह कैसे प्रभावित करेंगे। अगर आपका मेष राशि है या मेष लग्न है तो आपके लिए दसम भाव में ये 6 ग्रह एकत्रित हो रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। इसलिए आपका दसम भाव जो है उसको ये प्रभावित करेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब क्षेत्र में जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके ऊपर आप सावधानी बरतिए। अगर आपने सोलो बिजनेस कर रहे हैं, आप अकेला खुद का बिजनेस है कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने बहुत सावधानी बरतिए। कोई भी डिसीजन अभी 1 महीने तक मत लीजिएगा। फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना पड़ेगा। आपका फाइनेंशियल कैपेसिटी, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, उसके बारे में आप ध्यान रखिए। आपका कम्युनिकेशन, माता के साथ आपका संपर्क, आपका घर का माहौल, आपका प्रेम संबंध, अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिड लाइफ, आपका इनकम और आपका एक्सपेंडिचर, ये सारी बातें के ऊपर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपका वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है तो आपके लिए नवम भाव में ये 6 ग्रह इकट्ठे होंगे, एकत्रित होंगे और गोचर करेंगे। तो आपके लिए धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है। धर्म के ऊपर आस्था अगर है तो ये और भी अच्छी बात है। आप धर्म कर्म करिए, आप धार्मिक स्थल विजिट करिए, आपके लिए वो अच्छा रहेगा। फिर भी आपको आपके स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना चाहिए। आपका फाइनेंशियल कंडीशन उसको ध्यान दीजिए। आपके कम्युनिकेशन, माँ के साथ आपका संपर्क, आपका जो लव लाइफ है उसके लिए, आपका मैरिड लाइफ है, अगर आप मैरिड हैं तो आपके मैरिड लाइफ उसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। अगर आपका पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर भी आप झगड़े को अवॉइड करिए। अगर आपका वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है तो आपके लिए नवम भाव में ये 6 ग्रह एकत्रित हो रहे हैं और गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए धर्म और कर्म में आस्था रखना चाहिए, बढ़ना चाहिए आपका, और आपने धार्मिक स्थल विजिट करना चाहिए। फिर भी आपको आपके हेल्थ के लिए ध्यान रखिएगा। आपका फाइनेंशियल जो कंडीशन है, आपके कम्युनिकेशन है, माता के साथ आपका संपर्क है, आपका लव लाइफ है। अगर आपने जॉब कर रहे हैं तो जॉब में जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जॉब में जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। कोई भी डिस्प्यूट के ऊपर मत जाइए, कोई भी झगड़ा अशांति के अंदर मत जाइएगा। अगर आपने आपके इनकम को ध्यान रखेंगे तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपका मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है तो आपके लिए अष्टम भाव में ये 6 ग्रह एकत्रित होने वाले हैं, गोचर करने वाले। तो आपके लिए पैतृक संपत्ति अगर है तो पैतृक संपत्ति के लिए अगर विवाद खड़ा होता है तो आप उसको अवॉइड करिएगा। ये जो समय है ये अशांत करने वाला समय है, झगड़ा हो सकता है। इसलिए अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो उसको आपने कुछ समय के लिए अवॉइड कर लीजिए, झगड़ा अशांति में मत फंसिए। अगर आपका कर्क राशि है या कर्क लग्न है तो आपके लिए सप्तम भाव में ये 6 ग्रह एकत्रित होंगे और वहाँ गोचर करेंगे। इसलिए आपके मैरिड लाइफ के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा और कोई भी मनमुटाव से अवॉइड करिए, कोई भी मनमुटाव ना होने दें। फिर भी आपका स्वास्थ्य के ऊपर, आपके फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर, आपका जो कम्युनिकेशन है, लोगों के साथ जो वार्तालाप करते हैं, माता के साथ जो संपर्क है वो मधुर रखने के लिए कोशिश करिएगा। आपके मैरिड लाइफ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपके अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो उसको भी सावधानी बरतिए, उसके ऊपर सावधानी बरतिएगा। अगर आप धार्मिक हैं तो धर्म के ऊपर आस्था अटूट रखिए। कर्म क्षेत्र में आपका जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा निभाइएगा। आपके इनकम के साथ साथ आपके एक्सपेंडिचर के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। अगर आप सिंह राशि या सिंह लग्न में जन्म लिए हैं तो आपके लिए ये जो 6 ग्रह का जो एकत्रित हो रहे हैं ये होंगे आपका 6ठे भाव में। अर्थात आपका अगर लोन लिए हैं तो बहुत ही सावधानी बरतिएगा। अभी और लोन मत लीजिए, 1 महीने के लिए टाल दीजिए। आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आपके कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए। जो लोगों से आप वार्तालाप कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं उसके ऊपर, आपकी भाषा के ऊपर आप कंट्रोल रखिएगा। आपका फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए।
अगर आप मैरिड हैं तो आपके मैरिड लाइफ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपकी अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर ध्यान रखिए। आपके जॉब क्षेत्र में, आपके बिजनेस क्षेत्र में आप परफॉर्मेंस अच्छा रखने के लिए कोशिश करिएगा। आपके आय के साथ साथ व्यय के ऊपर भी कंट्रोल रखिए। अगर आपका कन्या राशि है या कन्या लग्न है तो आपका जो प्रेम संबंध है उसके ऊपर बहुत सावधानी बरतिएगा, क्योंकि आपके पंचम भाव में यही छठे ग्रह का संहार होने वाला है, सम्मिलित होने वाले हैं और गोचर करने वाले हैं, जिस वजह से कि आपका पंचम भाव जो है वो प्रभावित होगा। फिर भी आपका हेल्थ, आपके फाइनेंशियल कंडीशन, माँ के साथ संबंध, अगर आपके ज़मीन जायदाद है उसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। जॉब में परफॉर्मेंस अच्छा दीजिए। मैरिड लाइफ के साथ कोई तनाव ना हो इसी के लिए भी ध्यान रखिए। आपकी आय अच्छा रखिए और साथ ही साथ व्यय के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। अगर आपका तुला राशि है या तुला लग्न है तो आपके चतुर्थ भाव में ये 6 ग्रह का समाहार होने वाला है, सम्मिलित होने वाले हैं, ये गोचर करने वाले हैं, जिस वजह से हो सकता है आपके जो घर का माहौल है उसमें कुछ बदलाव आ सकता है। माँ के साथ संपर्क हो सकता है कुछ अचानक बदल जाए। फिर भी आपको आपके स्वास्थ्य के ऊपर, आपके कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपके लव लाइफ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी अगर है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपके परफॉर्मेंस, जॉब परफॉर्मेंस या बिजनेस अच्छी तरह से करिएगा और आय के साथ साथ व्यय के ऊपर भी, एक्सपेंडिचर के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। अगर आपका वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है तो आपके तृतीय भाव में ये 6 ग्रह एकत्रित होने वाले हैं और वहाँ पे गोचर करने वाले हैं। इसलिए आपके जो वार्तालाप है, आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो वार्तालाप करने का तरीका है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, जिस वजह से कि आपके जीवन में कुछ आपके इमेज भी बदल सकता है। इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी को कुछ भी बात बोलने से पहले, किसी को कुछ भी प्रॉमिस करने से पहले थोड़ा सोचिएगा। आपके फाइनेंशियल कंडीशन, आपका घर का माहौल, आपका लव लाइफ, आपका मैरिड लाइफ, इस सब का आप ध्यान रखते हुए आपका पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखिएगा और आपका जो परफॉर्मेंस है आपके काम के जगह में, कर्म क्षेत्र में, उसका भी ध्यान रखिएगा। आय के साथ साथ व्यय का भी ध्यान रखिए। अगर आप धनु राशि में जन्म लिए हैं या आपका धनु लग्न है तो आपके लिए 1 महीना फाइनेंशियल मैटर को बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में ये 6 ग्रह एकत्रित हो रहे हैं, गोचर करने जा रहे हैं। इसलिए आपके जो द्वितीय भाव है ये बहुत प्रभावित होगा। आपके पारिवारिक जीवन प्रभावित होगा और उसके साथ ही साथ आपका मैरिड लाइफ, माँ के साथ संबंध, बड़े भाई के साथ संबंध, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध, आपके जॉब क्षेत्र में जो आप काम करते हैं उसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा। आपका अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है, जिस वजह से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपकी इनकम के ऊपर भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका मकर राशि है या मकर लग्न है तो ये जो 6 ग्रह हैं, ये 6 ग्रह आपके लग्न में ही, आपके राशि में ही गोचर करने वाले हैं, एकत्रित होने वाले हैं। इसलिए ये समय जो है हो सकता है आपके पर्सनैलिटी प्रभावित हो। आपका समाज में जो इमेज है, हो सकता है उसमें भी कुछ परिवर्तन आए, इसलिए बहुत सावधानी बरतिएगा। आपका फाइनेंशियल कंडीशन, बात करने का तरीका, आपका प्रेम संबंध, आपके मैरिड लाइफ, ये सब प्रभावित हो सकते हैं। इस सब का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप सोचते हैं कि आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी आप बेचें तो इस 1 महीना आप उसको पोस्टपोन कर दीजिएगा, क्योंकि आपका पेरेंटल प्रॉपर्टी भी प्रभावित हो सकता है। अगर आपका कुंभ राशि है या कुंभ लग्न है तो आपने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बड़ा पैमाने में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत सूटेबल नहीं है, क्योंकि आपके 12 भाव में यही 6 ग्रह एकत्रित होने वाले हैं, गोचर करने वाले हैं, जिसका प्रभाव कि आने वाला 1 महीना तक रहेगा। आपके पर्सनैलिटी, आपके हेल्थ, फाइनेंशियल कंडीशन, आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ, ये सब के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा और आय के साथ साथ व्यय के ऊपर भी आप कंट्रोल रखिए। आपका अगर मीन राशि है या मीन लग्न है तो आप खास करके आपके इनकम के ऊपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एकादश भाव में, आपके आय के भाव में 6 ग्रह एकत्रित होंगे, गोचर करेंगे।
जिसका प्रभाव 1 महीने तक आगे का रहेगा। इसलिए आपने इनकम के क्षेत्र में बहुत सावधानी बरतिएगा और बहुत केयरफुली आपने इनकम करने के प्रयास करिएगा। फिर भी आपका घर का माहौल, प्रेम संबंध, आपका मैरिड लाइफ, इस सब के ऊपर आप ध्यान रखिएगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी अगर है तो उसके ऊपर भी ध्यान रखिए और आय के साथ साथ व्यय के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। ये है 6 ग्रहों का विभिन्न जातक और जातिकाओं के ऊपर प्रभाव जब वो एकत्रित होंगे एक साथ मकर राशि में। वैसे 10 फरवरी को जब मकर राशि में ये 6 ग्रह सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 6 ग्रह जब एकत्रित होके गोचर करेंगे, इनके जो डिग्रीज अलग अलग होंगे, इसलिए इनके जो प्रभाव है वो भी अलग अलग होंगे। जैसे कि सूर्य ग्रह हैं वो 27 डिग्री में होंगे, चंद्र ग्रह 8 डिग्री में होंगे, बुध ग्रह 24 डिग्री में होंगे, गुरु ग्रह 18 डिग्री में होंगे, शुक्र ग्रह 16 डिग्री में होंगे और शनि ग्रह 12 डिग्री में होंगे। क्योंकि शनि ग्रह और शुक्र ग्रह ये दोनों पूर्णतः अपना प्रभाव देंगे, इसीलिए आप सावधान रहिएगा। क्योंकि शनि ग्रह जो होते हैं वो कर्म प्रधान ग्रह होते हैं, आपके कर्म का फल वो अवश्य देंगे, इसलिए सावधान रहिएगा। इसके साथ ही मैं विराम लेती हूँ। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।